नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। ऐसी कड़ी में आज बात करेंगे एनडीए की, जो कि ये तय नहीं कर पाई अब तक कि किस पार्टी को किस सीटें मिलेंगी। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनडीए में बड़ा भाई कौन होगा। यानी बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्लान है वो लगभग फाइनल हो चुका है और उसकी जो जानकारी अब सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से देखने मिला था। लेकिन वो सारा प्लान आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार चुनाव की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो अब बात करते हैं चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक ही टिकट बंटवारा होगा। ये जानकारी वॉइस ऑफ इंडिया सबसे पहले आपको दे रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कवायद बहुत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अलायंस में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अब लगभग सहमति बन गई है। ये लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर ही होगा, ये जानकारी अब सामने आ रही है। उसके मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक ही टिकटों का बंटवारा होने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5, हम और जो कुशवाहा की पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, उन्हें एक सीट पर चुनाव लड़ा था। उस हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था। लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1 से 2 सीटों पर चुनाव ज्यादा लड़ सकती है। ये खबर अब सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 102 सीटें जेडीयू या 103 सीटें तक जेडीयू इस चुनाव में ले सकती है। इसके अलावा बीजेपी के पास 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा बाकी करीब 40 सीटें रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी यानी एलजेपी, रामविलास, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो बचा हुआ गठबंधन है 40 सीटें उनके लिए छोड़ा जा सकता है। ये फिलहाल तय होता हुआ नजर आ रहा है। सीट बंटवारे में एलजेपी का भी एक बड़ा हिस्सा होगा क्योंकि उनके 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले से साफ है कि गठबंधन में बड़े दलों के साथ ही छोटे सहयोगी दलों को भी संतुलन बनाते हुए हिस्सेदारी दिए जाने की तैयारी है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद ही होगी। लेकिन सूत्र वॉइस ऑफ इंडिया के बता रहे हैं कि ये जो बंटवारा है सीटों का, वो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही होगा। वैसे अगर सियासी गणित की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 74 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 पर उन्हें जीत मिली थी। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। इसके अलावा वीआईपी 13 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे और 4 पर उन्हें जीत मिली थी। गठबंधन में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 पर उन्हें जीत मिली थी। और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर उन्हें जीत मिल पाई थी। इसके अलावा सीपीआई ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा सीपीआई मार्क्सिस्ट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 पर उन्हें जीत मिली थी। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 पर उन्हें जीत मिली। तो कुल मिलाकर सीटों का बंटवारा कुछ इस कदर किया जाएगा कि कुछ कमोबेश वही तरीका, वही अंदाज लोकसभा चुनाव वाला यहाँ विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अब देखना पड़ेगा
कि जिस रणनीति से एनडीए लोकसभा चुनाव में उतरा था उन्हें वहां तो कामयाबी मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या इस रणनीति से, इस फॉर्मूले से वो फिर से सरकार बना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे आप अपनी राय भी कमेंट के जरिए दे सकते हैं कि क्या बिहार में इस बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है या फिर बीजेपी इस बार कुछ बड़ा करने जा रही है। आप जो भी राय हो आपकी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार चुनाव की सारी अपडेट्स लगातार आप तक यूं ही इस चैनल के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे। जय श्री राम।